जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पवाक्ष। हिजाब 21st सेंचुरी के इस थर्ड डिकेड में एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। शायद ये हमास और इसराइल का युद्ध और यूक्रेन रशिया युद्ध जो चल रहा है उससे भी बड़ा बन चुका है। इसके आधार पर 2024 का भारत में लोकसभा इलेक्शन लड़ा गया। इससे पहले कर्नाटका इलेक्शन में हिजाब बड़ा मुद्दा बना। वास्तविकता में हिजाब का जो मुद्दा है वो कर्नाटका के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ, जिस स्कूल ने हिजाब की एंट्री पर बैन कर दिया। उनका कहना था कि स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वहां पे आप रिलीजियस ड्रेस कोड नहीं पहन सकते। उसके बाद ये मुद्दा गरमाने लगा, ये हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर भारतीय राजनीति में इसने बड़ा रुख ले लिया। वर्तमान में हिजाब न्यूज में आया फ्रांस से, जहां फ्रांस में आने वाले पेरिस ओलंपिक जो जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाले, वहां की गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक महीने पहले ऑर्डर दिया कि जो फ्रांस के स्पोर्ट्स पर्सन है वो बुर्क मींस हिजाब के साथ में क्या नहीं कर सकते, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब ऐसी खबर आई तो वर्ल्ड में अलग अलग रिएक्शन आने लगा। कई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एजिटेशन स्टार्ट किया, कई वुमेन वेलफेयर वाले एनजीओ ने भी इस पर एजिटेशन करना शुरू किया। उनका कहना था कि ये वुमेन राइट्स के खिलाफ है, अगर ऐसा होगा तो महिलाएं क्या नहीं होगी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का अपना रुख है। उनका कहना है कि ये फ्रांस का अपना डिसीजन है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ फ्रांस के एथलीट पर लागू होता है, विश्व के दूसरे एथलीट पर लागू नहीं होता। तो फ्रांस अपने लोगों को किस तरह से पार्टिसिपेट कराना चाहता है ये उनका इंटरनल मैटर है। आखिरी में जब तक हार के कोई भी निर्णय चेंज नहीं हुआ तो ये मुद्दा फिर से मीडिया में काफी हावी होने लगा है कि क्या जो और फ्रांस है वो मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ है, या मुस्लिम एथलीट के खिलाफ है, या मुस्लिमों के खिलाफ है। क्योंकि यूरोप में मुस्लिम राइट्स को लेकर भी हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कई सारे एजिटेशंस जो वो होने लगे। जब हिजाब का मुद्दा आया, जब फ्रांस गवर्नमेंट से ये पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि हमारे नियम के आधार पर, जो बेसिकली 2003 में उन्होंने हिजाब और बाद में 2023 में फ्रांस ने एक एक्ट के तहत किसी भी तरह के धार्मिक जो सिंबल होते हैं उनको पूर्ण रूप से बैन कर दिया। तो उनका कहना है कि 2023 का उनका जो नियम है उस आधार पे कोई भी व्यक्ति जो नेशनल ड्यूटी पर है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, न तो वो किसी राजनीतिक दल का, न ही किसी कास्ट का या रिलीजन का सिंबल है, उसको वियर कर सकता है जब तक, क्योंकि फ्रांस एक सेक्युलर नेशन है और वो किसी भी व्यक्ति में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता। तो उनका साफ कहना है कि अगर फ्रांस की जो एथलीट हैं वो हिजाब पहन कर आएंगे तो एक नई आइडेंटिटी उनको देगा, और फ्रांस नहीं चाहता कि फ्रांस के किसी भी नेशनल को धर्म के नाम पे या धर्म के आधार पर जज किया जाए। ये मुद्दा जब भी बात आती है तो लोग इसमें धर्म लेकर आ जाते हैं, पर सवाल सिंपल सा आता है कि क्या हिजाब एक धार्मिक मुद्दा है या फिर वो एक कल्चरल थिंग है। हिजाब को जब भी डील किया गया कोर्ट में, लॉ ऑफ ऑर्डर या लॉ के सामने, तो उनका सीधा कहना है कि हिजाब धार्मिक न होते हुए कल्चरल सिंबल है, क्योंकि अगर ये धार्मिक होता तो ये लागू होता कजाकिस्तान में भी, जो कजाकिस्तान पूर्ण रूप से एक इस्लामिक देश है। कजाकिस्तान ने इस्लामिक देश होने के बाद भी हिजाब अपने यहाँ से बैन कर दिया, और ऐसा होने पर कहा जाता है कि जब ये मुस्लिम देश ये बैन कर सकते हैं तो बाकी देशों में हिजाब जो है वो इतना कंपल्शन क्यों हो जाता है। वो तो बाय गॉड ग्रेस ओलंपिक भारत में नहीं हो रहा, और भारत सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। अगर भारत सरकार ऐसा डिसीजन ले रही होती तो शायद पूरा के पूरा विपक्ष जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ हो जाता कि आप मुस्लिमों को खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी तो कैरेक्टराइज्ड है ना कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है, और उनका जो भी निर्णय, भले वो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम फीमेल के फेवर में निर्णय ले तब भी वो मुस्लिमों के खिलाफ है। जब बात आपके लव जिहाद की आई तब भी उनका साफ कहना है कि हम इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के खिलाफ नहीं है। हमारा सिंपल सा कहना है कि हम उन मैरिजेस के खिलाफ है जहां पे व्यक्ति आइडेंटिटी छुपा के क्या करता है, दूसरे किसी लड़की के साथ में शादी कर लेता है, तो हम उस आइडेंटिटी को जो छुपाना है उसके खिलाफ है। परंतु राजनीति में आपको मुद्दा चाहिए और मुद्दा लोगों को हर बार मिल जाता है। सो ये फ्रांस का अपना एक निर्णय है। देखते हैं कि फ्रांस गवर्नमेंट आगे जाके क्या बैकफुट पे आती है, क्योंकि ओलंपिक में अब ज्यादा लंबा समय बाकी नहीं रह गया।